ए बी सी डी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4-3-2-1। तो चार पार्टनर है बच्चे, उनका क्या नाम है? ए बी सी एंड डी। और पीएसआर कितना है? रजिस्टर में लिख दीजिए, इसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। 4-3-2-1। बहुत अच्छी बात है जी। और बैलेंस शीट कब की दी हुई है बच्चे? 31 मार्च 20। डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप, तो उन्होंने पार्टनरशिप को बंद कर रहे। कौन से दिन? 31 मार्च 20। व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। तो 31 मार्च को बैलेंस शीट दी हुई है। और बैलेंस शीट देख के आपको क्या लग रहा है? क्या बैलेंस शीट देख के कौन इंसॉल्वेंट है पता लग जाता है? नहीं, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे हैव अ डेबिट बैलेंस क्या इसका मतलब इंसॉल्वेंट है? नहीं, लेकिन हाँ मतलब हालत तो खराब है। कितने पार्टनर की हालत खराब है? दो पार्टनर। उसके अलावा नॉर्मल एसेट्स है। एक आपको दिख रहा होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये क्या है? अरे बेटे लायबिलिटी है, बस लायबिलिटी में दिखा देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ इज गिवन। वन ऑफ द क्रेडिटर took some of the patents whose book value is 5,000 at a valuation of 3200। एक क्रेडिटर है, वो क्या लेके चला गया? पेटेंट्स, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है और कितनी वैल्यूएशन पे? इसकी एंट्री का दिमाग में आपसे बाद में लगवाऊंगा, ऐसी पढ़ लेते हैं। और बैलेंस क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट कर दिया कितने डिस्काउंट पे? जेएलपी, ओके। देयर वाज अ जेएलपी 20,000 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट एंड दिस वाज सरेंडर्ड फॉर 4,500। मतलब आपको कितने रुपए मिले? 4,500। लॉजिकली क्या एंट्री डालोगे आप? जेएलपी एसेट वाला तो है नहीं है। पैसे मिल गए, आप सीधा, मैं आपको बताता हूँ, बैंक टू रियलाइजेशन। क्यों बोल रहा हूँ? आप बोलो सर बैंक टू कैपिटल कर दो, बेटे बात तो वही आएगी। रियलाइजेशन में भी तो बाय बैंक लिखोगे, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो यही कैपिटल में ही तो घुस रहा है। ठीक है, तो वो देख लेंगे इन्होंने क्या करा हुआ है, नेट इफेक्ट आपको समझ आना चाहिए। रिमेनिंग एसेट्स वर रियलाइज एज फॉलो, डेटर इतने का, स्टॉक प्लांट पेटेंट, ये सारी बातें आप देखेंगे। अब लिखा हुआ है डी बिकेम इंसॉल्वेंट। तो आपको यहां से पता लगा कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है। कौन सा पार्टनर है जी? डी। और कितने पैसे मिल रहे हैं बच्चे उससे? इन अ रूपी वॉज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्म्स क्लेम अगेंस्ट, जैसे पास नेसेसरी लेजर। क्या मैं कह सकता हूँ ये पैटर्न समझ आ रहा है आपको? सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? शुरू करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। पहले सारे लेजर बंद कर दीजिए रियलाइजेशन के। बैंक को बंद मत करना है ना, पता है ना? डेटर स्टॉक प्रीपेड प्लांट एंड पेटेंट्स। एक बार एसेट और लाइबिलिटी को बंद कर दिया पहले? चलो एक बार, ठीक है, कहीं अटकोगे तो आप बताना, ठीक है बच्चों। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है, लाइबिलिटी ही हो। हाँ, लाइबिलिटी को बंद कर दे बस। बाय ईपीएफ लिख दे, समझ रहे?
कर दिए बच्चे। अब जरा फर्स्ट पॉइंट एक बार ट्राई करके देखिए। देख क्या है कि पेटेंट जा रहा है तो हाँ उसको दिखाने का तो वो है नहीं। 3200 का, अगर मैं तुम्हें ऐसी बोलूं, जो क्रेडिटर है वो जो पेटेंट्स लेके गया कितने रुपए के लेके गया? 3200। पेटेंट की बुक वैल्यू जो मर्जी उससे मुझे क्या लेना देना अभी। लेकिन क्रेडिटर्स कितने से कम हो गया? 3200। कितना रह गया? 15700 में से 3200 माइनस करो, 12500। 12500 पूरे लिए या कुछ डिस्काउंट के बाद पे करा हमने? तो इसका मतलब पे कितना करा? 12100। आपको रियलाइजेशन अकाउंट में दिख रहा होगा, 12100। क्योंकि जो मैंने पेमेंट करी वही तो आई, ऐसे तो पेमेंट तो वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। मेरे पैसे में तो बस फाइनल आ रहा है। रही बात पेटेंट्स की बच्चे, पेटेंट्स को भी बेचा था क्या? अगर आप थर्ड पॉइंट देखेंगे ना, पेटेंट्स की पूरी बात कर लेते। रिमेनिंग एसेट वर रियलाइज्ड पेटेंट एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू। बट कुछ बुक वैल्यू तो पहले निकल चुकी उसकी। 5000 की कितने की रह गई? उसका कितना परसेंट रियलाइज हो रहा है बस? वेरी गुड, 1800 रुपए आप देखेंगे। बाय कैश, यानी कि ये जो बाय बैंक कर दिया इन्होंने, इस चीज का बच्चे, पेटेंट का। बाकी लिस्ट तो बाकी एसेट की है, वो तो आप लिखेंगे। क्या दोस्त? बाय बैंक आ जाएगा जेल। हम्म। जेएलपी का भी सिर्फ बैंक टू रियलाइजेशन है ना, तो बाय बैंक आ गया बस। बाय बैंक में आ जाएगा। पेटेंट की वैल्यू आई बच्चे, 8000 के टोटल थे, उसमें से 5000 वाले तो क्रेडिटर ले गए बुक वैल्यू। 3000 बच गया, क्योंकि 5000 बुक वैल्यू तो पहले ही चला गया। 3000 बच गया, उसका 60% रिसीव हुआ आपको, तो 1800 आ गया 3000 का 60%। रियलाइजेशन टू बैंक। लॉस आ रहा है कितने रुपए का भाई? बिल्कुल। लॉस को बांट भी दियो, और इसके बाद कैपिटल अकाउंट में, चलो एक बार बना दो, एक बार लॉस आ गया, एक बार आ जाएगा तो।
इसका दोस्त, अगर लाइबिलिटीज, ये नोट भी लिखवा देता हूं आपको, लाइबिलिटीज के बारे में अगर कुछ नहीं दिया होता, वी एज्यूम दैट वी हैव पेड। एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा होगा, इसका मतलब ये नहीं होता आपने रियलाइज कर लिया। एक हमने रेस्ट में टॉप पे एक नोट लिख लो बच्चे। while preparing realization while preparing realization if nothing is mentioned, if nothing is mentioned about payment of liability, about payment of liability, comma, we will assume that it has to be paid. We will assume that it has to be paid. Full stop. However, if nothing is mentioned about, however, if nothing is mentioned about sale of fixed asset, if nothing is mentioned about sale of fixed asset, comma, we cannot assume that it is sold, that it is sold. जैसे सपोज करो, अगर हमारे, ठीक है इतना ही, अगर पेटेंट्स के बारे में वो कुछ ना बोलता, 8,000 में से 5,000 तो चले गए, बचे 3,000 थे, अगर उसका कुछ भी नहीं बोलता तो मैं बाय बैंक नहीं लिख सकता उसे, लेकिन लाइबिलिटी तो मुझे पे ऑफ दिखानी थी। ठीक है बच्चे? हाँ, पेटेंट को तो तू वैसे ही बंद कर चुका है ना, लेजर को। आप लेजर वैल्यू तो बंद ही कर चुके हो ना, बैलेंस शीट में क्यों जाएगा वो? मैं तो सिर्फ बाय बैंक या टू बैंक की बात कर, समझ रहे? सब बच्चों का रियलाइजेशन बन गया। अब बच्चे एक बार ना जरा कैपिटल अकाउंट, हाँ कैपिटल अकाउंट बनाइएगा, ब्रॉट डाउन लिखिएगा, स्टेप बाय स्टेप ब्रॉट डाउन लिखिएगा। चालीस, 20, 3200 and 81841, ये लिख लिया सब बच्चों ने। अब इसके बाद रियलाइजेशन लॉस तो ट्रांसफर करोगे ना भैया? रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर करेंगे ऑब्वियसली, रियलाइजेशन से जो निकल कर आया वो तो डालोगे ही। अब आप मुझे बताइए, इसके अलावा तो और कोई चीज भी नहीं डाल पा रहे हो गया आप। अब मैं क्या लगाऊंगा? गार्नर वर्सेस मरे, और गार्नर वर्सेस मरे क्या बोलता है? जितना भी रियलाइजेशन लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर को लेकर आना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से पार्टनर लेकर आएंगे? कम ऑन, ए बी एंड सी तीनों बेटा। आप वो नोट्स चेक करिए, चाहे पार्ट, अब आप नोट्स चेक करिए मैंने जो लिखवाया आप, गार्नर वर्सेस मरे में। क्या उसमें नहीं लिखा हुआ चाहे डेबिट हो चाहे? इंस्टॉलमेंट नहीं लिखा ना कुछ? हाँ, हाँ तो सॉल्वेंट कौन कौन है? बिल्कुल, तो तीन। लॉस तीन में क्यों बटेगा? कौन सा लॉस कह रहा है, ये वाला? ऐसे थोड़ा ना होता है।
जो जिसका जो हिस्से का लॉस है वो तो डाला ही था मैंने। हाँ, तो पहले मैंने लॉस, ये तो रियलाइजेशन से आया और ये कैश लेकर आए तीनों। तो बाय बैंक लिख दीजिए पहले यहाँ पे तीनों। बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चों को? चलिए, तो गार्नर वर्सेस मरे का पहला स्टेप क्या था कि भाई जो भी लॉस है वो लेकर आ जाओ। अब क्या करें, ओ भाई जो खत्म है उसके लेजर को खत्म करो ना। डी का क्या कहानी निकल कर आई है, ये डाल दिया आपने। क्रेडिट बैलेंस तो कुछ था ही नहीं उसका, सारा का सारा डेबिट। इन दोनों का टोटल बताइए कितना हुआ। 10,720। 10,720, इसका कितने परसेंट ला रहा है वो? 25%। बाकी लॉस बाकी पार्टनर पे जाएगा। तो पहले आप मुझे बताइए, 10,720 10,720 का 25% कितना हुआ? ये आ गया बाय बैंक। बाय बैंक आपको दिख रहा है, 10,720 का 25% जो वो लेकर आए, दैट इज बैंक टू डीज कैपिटल। बैंक टू डीज कैपिटल। बताइए बच्चे, क्लियर है? हाँ बिल्कुल। हाँ, ऑफलाइन ही आ जाए तो सही है, स्पीड बन जाती है। रूटीन ऑफलाइन का ही बनाओ, ठीक है। हाँ जी बच्चे, समझ आया? अब जो बच गया, अब समझिएगा, इसके लेजर को बंद करें अभी हम। डी का टोटल क्लेम था 10,720, जिसमें जो कितना ले आया, 2680, कितना भी नहीं लाया। कितना आ रहा है? 8,040। कहने से दिस इज द लॉस टू द फर्म। मैंने डी से लेने हैं, मैं फर्म हूं, मैंने डी से लेने हैं, वो नहीं दे रहा। अब ये लॉस कौन उठाएगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। आप देखिए मैंने वहां क्या लिखवाया है, अब आपको समझ आएगा वो क्यों लिखवाई मैंने। सेकंड पॉइंट में वहां लिखवाया हुआ है कि वो जो लॉस है वो कौन से पार्टनर लाएंगे? सॉल्वेंट विद अ क्रेडिट बैलेंस। नाउ हाउ मेनी पार्टनर्स हैव अ क्रेडिट बैलेंस? ए एंड बी। तो ये नुकसान कौन उठाएगा? ए एंड बी। अगली बात, किस रेशियो में? अब कैपिटल रेशियो कौन सा चलेगा? फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है? तो फ्लक्चुएटिंग है। तो मैंने आपको बोला था भाई रिजर्व रिजर्व सारे ले लेना, पर रियलाइजेशन वाली चीजें नहीं लेना। तो रिजर्व सब कुछ था ही नहीं, तो रेशियो सीधा क्या हो जाएगा? 40 और 20 ही तो हो जाएगा। ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना कुछ दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो सीधा सीधा 40-20 यानी कि 2:1 में रेशियो काट दो आप उसका, जो नुकसान था। समझ आया बच्चे? तो मैं रिजर्व को ऐड करता और फिर रेशियो निकालता। मान लिया अगर 5,000 रिजर्व होता, तो सपोज कर इन दोनों पे ही जो जाता, 3,000 और 2,000 सपोज इन, तो 43 और 22 इस रेशियो पर। हाँ जी, लॉस भी बढ़, फिर कम हो जाए। समझ रहे? एक बार बना दूं, समझ आ गया क्या? हाँ, तो मैं इसलिए मैंने ये नहीं लिया ना रियलाइजेशन से पहले। ये लिया, ये लिया, तो यही है। अगर होता तो मैं कंसिडर करता। क्वेश्चन देगा नहीं क्योंकि बहुत लंबा ही हो जाएगा, बट अगर बाय चांस हुआ देन यू हैव टू टेक इट। लॉस निकल कर आ गया बच्चों का। बस बंद कर दो आप लेजर को। डी का लेजर अपने आप बंद हो जाएगा। टू बैंक कर दीजिए। सी का भी लेजर एक बार देख लीजिए जरा। सी तो अपना क्लेम ले ही आएगा, इंसॉल्वेंट नहीं था तो वो बाय बैंक हो रहा हो। बनाइए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल।
सी का ना डेबिट आ रहा है, बाय बैंक मांग ली उससे पैसा, वो तो इंस्टॉलमेंट है, he'll bring his money if in case he has a debit balance. बस इसके बाद बैंक अकाउंट भी बना दीजिए। क्या कह रहे हैं दोस्त? ए बी डी में तो नहीं किया, उसका क्या सर, बैंक वो बनाते हैं सी ऐड इसलिए कर रहा है, सी का कैपिटल डेबिट था तो पैसा लेकर आ गया ना बच्चे। आप अल्टीमेटली सी का कैपिटल डेबिट बैलेंस है 3200, तो लेकर आ और उसका सेटल हुआ अकाउंट। बाकियों को लेके नहीं आना ना, बाकियों को फर्म ने देना है, तो इसलिए टू बैंक हो रहा है। सी से पैसा आना है तो इसलिए बाय बैंक हो रहा है। ये तो केस टू केस है ना, वो वाली चीज है। कौन सा? 6300? ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मैडम। बन गया बैंक भी, भवे का ही बन रहा है।
कौन सी? बिल्कुल होगी। ऐसा ही है ना, 63 तो आएगा। आगे बढ़े क्या? हो गया बच्चों का? ओके भाई, इंसॉल्वेंसी ऑफ, अगला क्या है? फिफ्थ तो हो जाएगा यार। इलस्ट्रेशन 5 तो होमवर्क है बच्चे। ये मुझे इलस्ट्रेशन दिख नहीं रहा, शायद से हटाया नहीं है, पर उसके बाद हमको लिखना है, एक बार वो लिखते हैं और फिर नए मेथड पे चलते हैं बच्चे। एक हेडिंग डाल लीजिएगा, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। हेडिंग डाल दीजिएगा, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। इसके नीचे लिखिएगा, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी of all partners, comma, liabilities are not transferred to realization account. Okay. जैसे अभी तक आप रियलाइजेशन बना रहे थे, एसेट्स को बंद कर दे रहे थे, लाइबिलिटी बंद कर दे रहे थे, बट अगर क्वेश्चन इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर है तो आप लाइबिलिटी को बंद ही नहीं करो, एसेट को तो बंद कर दोगे, लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में बंद ही नहीं करें। ठीक है, तो लाइबिलिटीज आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड पॉइंट, deficiency account deficiency account is to be prepared
deficiency account is to be prepared. सर ये क्या बोल रहे हो सर? छोड़ो ना बेटे, इलस्ट्रेशन 3 देखेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए, दो पार्टनर है अमल एंड बिमल, इक्वल पार्टनरशिप, ये भी सॉल्व करेंगे बेटे पूरा। और इक्वल है PSR 1:1, बैलेंस शीट दे रखी है ऑन 31 मार्च, और ये आपकी बैलेंस शीट है। तो अमल का तो पॉजिटिव है, लेकिन बिमल का कैपिटल क्या लग रहा है? वो ड्रॉइंग्स करके ही लिखा हुआ है ना, कितने रुपए नेगेटिव। द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर, तो रियलाइजेशन बनाओगे तो डाल दोगे उसमें। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 175। अमल प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट टू पे हिज प्राइवेट डेट्स। एक बार अमल के बारे में देखते हैं, अमल का क्या था? क्रेडिट बैलेंस था ना वैसे, बट हमें क्या पता अभी रियलाइजेशन लॉस वॉस हो गया, हो सकता माइनस हो जाए, कुछ हो जाए। तो क्या कह रहे हैं, अमल का प्राइवेट एस्टेट मतलब उसके पर्सनल एसेट इज नॉट सफिशिएंट टू पे हिज प्राइवेट डेट्स, मतलब ये तो बैंकरप्ट है ही। क्यों होगा, नहीं होगा? और दूसरा क्या कह रहे हैं, बिमल का प्राइवेट एस्टेट पे कितने रुपए पड़े हैं घर पे? 200 रुपए। अब फर्म कितने मांग रहा है मुझे क्या पता, सामने सामने तो दिख रहा है फर्म कितने मांग रहा है, वैसे 550। तो भाई दोनों के दोनों इंसॉल्वेंट हो रहे हैं इसको। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, शो नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। अब आप सबसे पहले गार्नर वर्सेस मरे लगेगा, नहीं लगेगा ही नहीं ना भाई। गार्नर वर्सेस में तो ये कहता है एक इंसॉल्वेंट हो तो बाकी तो ले आओ, इसमें तो सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए। तो अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन। बट क्या उसमें मैं लाइबिलिटीज को बंद करूंगा? नहीं करूँ। आइए आपके सामने रियलाइजेशन एक बार दिखा देता हूं आपको, फिर आप बनाइएगा। आपको दिखेगा सारे के सारे एसेट बंद हो रहे हैं, लेकिन आपको क्रेडिट साइड पे तो लायबिलिटी बंद होती दिखेगी। ये एसेट का सेल प्राइस होगा, तो पार्ट में लेके चला गया तो लॉस आएगा। ये पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटी का कुछ ही मत करो, अभी सिर्फ रियलाइजेशन बना दो विदाउट लाइबिलिटीज। ये कैपिटल अकाउंट ही है यार। रियलाइजेशन दिखाऊं बच्चे? ये ये ना वो रियलाइजेशन एक्सपेंस है, द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, टॉप लाइन देख। लॉस आ रहा है।
2675। बन गया बच्चों? ओके। अब आप एक बार जरा कैपिटल अकाउंट बनाइएगा। कैपिटल अकाउंट में ब्रॉड डाउन आएगा 750, 550। रियलाइजेशन लॉस। और बिमल कितने रुपए ला रहा था? 200 रुपए, याद है? बाकी पैसा, देखो बेटे सीधी सी बात है, एक चीज सोच के देखिए, अगर दोनों के दोनों इंसॉल्वेंट है तो मतलब फर्म ने उनसे पैसा लेना है, मतलब वो दोनों तो एसेट साइड पे, डेबिट साइड पे। और अगर वो दोनों डेबिट पार्टनर ही डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड पे क्या होगा? क्रेडिटर्स। और इसका मतलब पेमेंट तो मिलने की नहीं क्रेडिटर्स को। अब समझ रहे हो, अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट है और पार्टनर अगर दोनों इंसॉल्वेंट है, दोनों डेबिट पे खड़े हैं, 100-100 रुपए मान लो, तो क्रेडिट साइड पे क्या होगा? क्रेडिटर ही तो होंगे, क्योंकि फर्म को भी पैसे लेके क्या करने हैं, आगे तो देने होंगे। तो आप समझो उनको पैसा तो मिलने से रहा, तो आप सीधा सीधा इसको किस अकाउंट से बंद कर दोगे? डेफिशिएंसीज। एक बार कैपिटल अकाउंट बंद करिए। अभी आप समझेंगे डेफिशिएंसी का क्या मतलब है। ये नुकसान हुआ है क्योंकि अगर आप इस एंट्री को देखोगे तो ये एंट्री क्या बन रही है? डेफिशिएंसी टू कैपिटल। डेफिशिएंसी डेबिट हो रहा है, मतलब ये नुकसान डेबिट हो रहा है, और कैपिटल को बंद करा जाने जान रहे हो। ठीक है, पहले आप कैपिटल अकाउंट बनाइएगा। सर रजिस्ट्रेशन कौन सी है ये? थर्ड। क्या बच्चे? क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स कितने के हैं? क्रेडिटर्स और कैश साथ में, कैश भी बना देना। कैश अकाउंट का एक बार बता देता हूँ। ब्रॉड डाउन आ रहा है 200, बैलेंस शीट में दिया था 200 रुपए। एसेट बेस पे कितने आए? 2300। विमल कितना ले आएगा? 175 रियलाइजेशन एक्सपेंस। बाकी सारे क्रेडिटर को दे दो। अब लोग इसे चेक तो कर लो, हाथ कर लो ना। क्रेडिटर 4800 का है, पेमेंट जाएगी 2525 की। बाकी डेफिशिएंसी नहीं दे पा रहे भाई, नहीं दे पा रहा क्रेडिटर को पैसा, फर्म कहां से देगा? पार्टनर भी डूब गया। फर्म ने पार्टनर से लेने 5 करोड़, अगर मैंने उससे 5 लेना, किसी को तो 5 देने होंगे, तो डूब गया उसका पैसा।
जितने रुपए से पार्टनर डूबा उतने अमाउंट से बाहर क्रेडिटर डूब गया उतने से, डेफिशिएंसी मैच हो जाएगा आप। अब कैश और क्रेडिटर्स को एक साथ बना लेना बच्चे। हाँ, कैसे बनाने को तो सीधा ये दोनों भी बनाई सकते, इसका कोई कैपिटल से कोई लेना देना नहीं। कैश करके क्रेडिटर, क्रेडिटर करके प्रोडक्ट, ये भी कर सकते हैं। पहले ये वाले डेफिशिएंसी तो ऑटोमेटिकली पोस्टिंग हो जाएगी, वो बंद हो जाएगा। अब आप देखेंगे डेफिशिएंसी तो बंद ही हो गया होगा। कैश और क्रेडिटर्स बंद हो गया, डेफिशिएंसी अपने आप बंद हो जाएगा। क्रेडिटर की डेफिशिएंसी तो डेफिशिएंसी बाय क्रेडिटर और उतने टू कैपिटल बंद हो जाएगा। सर एक बार ये जो अमर्स प्राइवेट इस्टेट वाली लाइन है वो। बिमल ना बच्चे वो कह रहा था कि मैं 200 रुपए ही ला सकता हूँ, वॉज एबल टू ब्रिंग 200, तो वो बेसिकली क्या एंट्री डल गई, बैंक टू बिमल। वो कह रहा है कि भाई मेरे पास घर पे 200 ही पड़े हैं, ऑब्वियसली उसको ज्यादा लाने हैं पर वो 200 ही ला पाएगा, तो बैंक टू बिमल्स कैपिटल हो गया। ठीक है सर। जी साहब, बन गया बच्चों का डेफिशिएंसी का लेजर, अपने आप बंद हो जाएगा, डेफिशिएंसी चेक करो, क्योंकि तुमने कैपिटल अकाउंट में डेफिशिएंसी को नाम से बंद कर दिया और क्रेडिटर्स को भी कर दिया वैसे ही बंद।
बन गया बच्चों? ओके, तो सर जी ये आपका सारा का सारा रिजोल्यूशन था जी। और उसके बाद हालांकि डिसोल्यूशन के अंदर अब फर्दर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एक बार डिस्कस करते हैं, और फिर वो पूरा तो खत्म नहीं होगा, पर एक बार डिस्कस करते हैं उसको। चलिए एक बार अगला हेडिंग डाल लेना बच्चे। दैट इज पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है सर? अरे देखेंगे जी। और दो मेथड होते हैं, एक होता है मैक्सिमम लॉस मेथड और एक होता है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। एग्जाम में बच्चे आपको इन दोनों में से कोई एक मेथड आ सकता है। ये ना पहले इंटरमीडिएट में होता था, ये फाउंडेशन में ही डाला हुआ था सारा। ठीक है, तो अब मेरी बात समझिएगा। एक बात बताओ, जब एक फर्म बंद होता है, जैसे हमने रियलाइजेशन बनाया, तो क्या एक साथ सारे एसेट बिक जाते हैं या 4-5 महीने भी लग सकता है एसेट को बिकने? 4-5 महीने लग सकते हैं। तो मान लो एक एसेट आज बिका, मान लो एक चेयर बिकी, ये चेयर से 1,000 रुपए आए, तो किसको मिलना चाहिए? फर्म अपने पास रखे या पार्टनर को दे? फर्म ही रखे। वो बोले जब सारा पैसा हो जाएगा तब डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा नहीं। पैसा आया, ठीक है, एक कुर्सी बिकी आज, पैसा आया 1,000 रुपए, अब किसको मिलना चाहिए? आप मुझे बताइए। जैसे सपोज करो दुष्यंत सर और सौरभ सर। दुष्यंत सर का कैपिटल 1 लाख, मेरा कैपिटल 1 लाख, और कुर्सी कितने की बिकी, और हमारा पीएसआर भी कितना है, हर चीज बराबर चल रही है, तो ये 1,000 रुपए में मेरे को कितना मिलना चाहिए? और यहाँ पे तो आपको बात समझ आ रही कि सर अगर सब बराबर चल रहा है तो बराबर बांटो सर। अभी अब अगर मैं इसको कॉम्प्लिकेट कर दूं, दैट्स 2:1, एंड हम दोनों का कैपिटल 1-1 लाख है, तो अब आप मुझे बताइए, ध्यान से देखिएगा, सर का कैपिटल कितने का? 1 लाख। मेरा कितने का? बट द पीएसआर इज 2:1। अब आप मुझे बताइए इसका मतलब किसका कैपिटल पहले होना चाहिए? मेरा पहले रिपेमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? भाई एक बात बताओ, रेशियो क्या है? 2:1, तो लॉजिकली तो मेरा कैपिटल तो 50,000 होना चाहिए। यार एक बात बताओ यार, दुष्यंत सर 2 रुपए के लिए 1 लाख ला रहे हैं, मैं भी 1 रुपए पीएसआर के लिए 1 लाख लेकर आ जाऊंगा। लेकिन अगर वो है तो क्या एक्सेस कैपिटल नहीं है मेरा? तो कल को अब जब पैसा है, पहले मेरा एक्सेस वाला दो भाई। सोचने वाली बात है बेटा। मैं एक बार फिर से बोलता हूं। देर आर टू पार्टनर्स, डीएनएस, एंड लेट्स सपोज द रेशियो इज 2:1। तो लॉजिकली आपके हिसाब से अगर डी का कैपिटल 1 लाख है, तो एस का कितना होना चाहिए कायदे से? 50 होना चाहिए भाई। भाई जब हिस्सेदारी में 2:1 है तो कैपिटल क्यों ज्यादा घुसाएगा भाई एस? और अगर अब आपको, ठीक है मान लो ऐसा ही होता, अब कुर्सी बिकी कितने की?
600 की। अभी 600 पे कितना हक डी का और कितना एस का, इन द रेशियो 2:1। आप चाहे उसको पीएसआर बोल लो, चाहे कैपिटल बोल लो, जो बोलना बोल लो आप। तो ये 600 में से 2/3 यानी कि 400 रुपए की पेमेंट होनी चाहिए थी डी को। ऐसे करते 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 अपने आप ही तो आखिरी में भी 2:1 में ही रेशियो में रह जाते हैं ये। आपको समझ आ रहा है ना सिस्टम के। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ना भाई ये तो 1 लाख वाला है, तो क्लियर दिख रहा है एस का कैपिटल ज्यादा है। तो अब कल को अब जो पैसा आएगा पहले एस का कैपिटल निपटाओ आप। यानी कि ये जो 600 रुपए है ना, ये सारा का सारा किसको मिलना चाहिए, और ये तब तक मिलते रहना चाहिए, तब तक मिलना चाहिए मालूम है, अगली 50,000 पेमेंट तक डी के पास ही जाएगा कुछ भी। क्योंकि जब 50,000 की पेमेंट हो जाएगी, अब इनका क्या रह जाएगा, अब दे दो रेशियो में। सोचने वाली बात है। अब वो समझ आया, तो मैं ये सोच डालूंगा आपके अंदर। एक क्वेश्चन आएगा, आज 10,000 आए, किसको मिलने चाहिए, अगले दिन आए, तो एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये लॉजिक कौन से मेथड्स में निकलेंगे। दो मेथड्स, दैट इज फर्स्ट इज मैक्सिमम लॉस मेथड, और दूसरा क्या है, हाईएस्ट। मैंने आपको जो भी समझा दिया ना, वो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल, वो हमने अभी नहीं करना। हमने कौन सा मेथड करना है पहले अभी बच्चे, मैक्सिमम लॉस। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है मैक्सिमम। फटाफट देखिएगा एक बार, थोड़ी सी स्पीड रहेगी बेटा, ठीक है। 10-15 मिनट में मेथड को निपटाऊंगा, एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे। 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का नाम बताइए। लिख लीजिए एक बार, इस समय वैल्यू आप लिखेंगे तो आपको इजी रहेगा। और पीएसआर भी लिख दीजिएगा, 5:3:2। और कैपिटल कितना है, 9600, 6000 और 8400। जब फर्म बंद हो जाएगा तो पहले किसको पेमेंट करनी चाहिए वैसे तो, आउटसाइडर्स। मान लो जब बंद होता है, व्हाट इज द सीक्वेंस, पहले आउटसाइडर को होगा, फिर पार्टनर की वाइफ को हो जाएगा, फिर पार्टनर के लोन को हो जाएगा, और फिर कैपिटल को हो जाएगा। यही है ना सीक्वेंस। तो क्या बोल रहे हैं, आफ्टर पेइंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे करिए, द लायबिलिटीज एंड द एसेट्स ऑफ द फर्म, ये एसेट्स हैं। और अभी भी कितनी लायबिलिटी बची हुई है, 2,000 की स्पाउस के लिए, 1,000 की। द एसेट रियलाइज्ड इन फुल इन द ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड। अच्छा, मतलब इन्वेस्टमेंट 1,000 की बिक गई, मतलब फर्नीचर 2,000 का बिक गया, मतलब 1,200। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन बी एस, क्यों ही बोल रहा है पता नहीं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश as and when applicable, applying maximum loss procedure। या क्लियर है बच्चे, क्वेश्चन आपको एक लेवल। तो सीधा कैसे करें, दिख रहा है सब बच्चों को ऐसे होके, माय गॉड। स्क्रीनशॉट भी। बच्चों के पास अभी ये फाइल है बेटा, इसकी फोटो खींच दो ना मुझे, आपके सामने है भी, अब दे भी नहीं रहे बेटा। एक काम करो ना, इसके आंसर की तरफ फोटो भेज दो ना, फोटो तो वो हो जाती है। देखो देखो, क्या करो, बात नहीं कर रहे थे वैसे ही लंबा क्वेश्चन। आइए बच्चों, ये देखो बच्चों,
सबसे पहले ना जो भी लोगों को पैसा देना है वो लिख देते। जैसे स्पाउस को कितने रुपए देना था लोन पे, इनको देने के बाद तो पार्टनर की बारी ही आएगी। तो आओ ना, पार्टनर का भी लिख दिया 96, 6,000 और ये, और 96 और ये आ जाएगा, और ये आ गया टोटल लेवल पे पार्टनर का कैपिटल। पहले आप मुझे बताइए, मैंने सबको जो जो देना था, मैंने बोला भाई पार्टनर की वाइफ को ये देना, पार्टनर का लोन है, कैपिटल और टोटल 24,000 पार्टनर। यहाँ तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए सबसे पहले क्या बिका, जिस सीक्वेंस में दे रखा था ना उसी में ही। तो आप देखेंगे कितना क्या चीज बिका था। हाँ जी। हाँ, फुल पेज क्वेश्चन नहीं होगा ये। 8 नंबर 10 नंबर ऐसे इसके साथ तो नहीं। ठीक है, सो बेसिकली समझिएगा, सबसे पहले क्या चीज बेचूंगा बेटा, और इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की बिकी है। नीचे क्वेश्चन बोल रहा था जो जो वैल्यू दे रहे उसमें बिक गया। इधर हाँ फोकस से देखिएगा, एकदम से हैवी हो जाएगा अभी क्वेश्चन। 1,000 रुपए आ गया आपके पास, अभी ना लिखिएगा नहीं कोई भी बच्चा। आप अपने भाई प्रीत अभी बंद कर दे बुक को, कोई काम नहीं है ऊपर। फोटो आ गई ना तेरे पास, आप सिर्फ फोकस करिएगा कॉन्सेप्ट के अंदर। मैंने सारी की सारी लाइबिलिटी का नाम लिख दिया, पार्टनर का नाम लिख दिया, और मैंने अब इन्वेस्टमेंट भेजी है 1,000 रुपए की। आपको क्या लग रहा है पार्टनर पे पहुंचेगी ये पहले? नहीं पहुंचेगी, क्यों? क्योंकि पहले तो वाइफ के लोन और पार्टनर के। तो आइए जरा आंसर पे चले। 1,000 रुपए आपने बेचा, और ये 1,000 रुपए किसके पास चले गए? स्पाउस के लोन पे। कितने रुपए रह गए स्पाउस के लोन के? और इसका भी यहाँ पे 1,000 लिख दिया इन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि वो बैलेंस बचा हो। अब मुझे बताइए अगली चीज क्या बेची? फर्नीचर कितने रुपए बेचा, बस देख लेते हैं एक बार। 2,000। बहुत अच्छी बात है। 2,000 पर अगर बेचा, 1,000 इसको दे दिया और 1,000 इसको, आप मुझे बताइए इनकी तो कहानी खत्म। अब आप मुझे बताइए सर ये कोई मेथड थोड़ा ना है बेटे, मेथड है ना। मेथड अब स्टार्ट होगा जब मैं यहाँ हूं, क्योंकि झगड़ा तो इनके बीच में होगा ना कि कौन पैसे लेके जाएगा। पहले तो इनके पास ही जाना था, चला गया पैसा दाव कर। वैसे तो बता दूं, मान लो अगर यही पैसा खत्म हो जाता तो इनको इनके आउटस्टैंडिंग रेशियो में बांट देता। मान लो मेरे पास 600 रुपये ही है, दे दिया 1,000 इसको, इसका 1,000 इसका 1,000। मैंने कहा सर सिर्फ 600 रुपये और देंगे, तो किस रेशियो में बांट देता है इसको? 10। तो जाओ भाई पैसे नहीं है और क्या, आगे क्या कहानी। लेकिन कहानी आगे क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पैसा आ रहा है, इनकी पेमेंट हो गई। अब आप मुझे बताइए मशीनरी को कितने में बेचा था? अब आप सोच के बताइए, क्या ये 1,200 यहाँ जाने हैं तो होगी, उसे पेमेंट दो। यहाँ जाने हैं इनका भी हो गया, अब किसके पास जाना है ये? पार्टनर। किसको दूं ये 1,200? समझ रहे हो सवाल? आप पहले अटको इस चीज पे कि ये क्यों कर रहे हैं हम। ये 1,200 आपके हिसाब से मैं ए को दूं, बी को दूं, सी को दूं? आपको लग रहा होगा सर बी बेचारा है सर। नहीं, कौन बेचारा लग रहा है आपको? पीएसआर क्या था? 5:2। है ना? पर कह सकता हूं बड़ा कंफ्यूजन है। तो अब हम मेथड अप्लाई करेंगे, दैट इज मैक्सिमम लॉस मेथड। और मैक्सिमम लॉस मेथड कहता है दैट यू हैव टू एज्यूम दैट दिस इज द लास्ट पेमेंट यू हैव खत्म। 1,200 है, इसके बाद कुछ नहीं है। इसका विजुअलाइजेशन करिए जरा एक बार। वो ये बोलना चाह रहा है कि एक बात बताइए, ए बी सी कितने रुपए में दिख रहे हैं बैलेंस शीट में? लाइबिलिटियां तो उड़ गई सारी। और वो कह रहा है भाई ये ना तेरे पास लास्ट 1,200 है, इसके बाद नहीं है कुछ। सर बैलेंस शीट तो मैच कर दो, इसका मतलब बाकी तो सारा नुकसान। कैसे बंद करूं और बैलेंस? अगर लायबिलिटी है एंड दिस इज द ओनली लेफ्ट ओवर एसेट, तो 1,200 तो कैश आएगा, तो बाकी तो ऑब्वियसली लॉस ही तो हो गया। कितने रुपए का आप बताएंगे?
22 800, ये हमने एज्यूम करा है कि दिस इज द लास्ट पेमेंट 1200, यही कैश है और है ही नहीं। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसी बैलेंस शीट बन जाएगी? समझ आया आपको? अब आप सोच के देखिए, मैं इस 22 800 को इसको, इसको और इसको बांट देता हूं, कौन से रेशियो में? अपने आप उधर भी 1200 आ जाएगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर, यहाँ तो 1200। सोच के देखो भाई, मेरे कहने का मतलब है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने एज्यूम कर लिया बाकी सारा का सारा लॉस। वाई? बिकॉज इज द लास्ट पेमेंट। तो बैलेंस शीट कैसे मैच होगी फिर? लॉस डाल दिया, इस लॉस को इसमें घुसा दिया, तो 1200 आ जाएगा। यही बात लिखिए, अब आप देखिएगा, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस 22 800 allocated to the partner in the ratio of 5:3:2, 11 400, 6800। और जब मैंने ये डाला, मैं एक बार हटाता हूं, तो अब आप मुझे बताइए ए का कैपिटल कितना आ जाएगा? -1800। बी का कैपिटल और सी का 3840। इसका मतलब सी तो महान है, इतना लॉस खाने के बाद भी अगर मैं प्लस हूं, तो उसका मतलब मेरा ही तो कैपिटल ज्यादा था। ये तो लॉस खा के गिर गए। लॉस क्या डाला? कैपिटल डेबिट हो गया इनका। मेरे में भी लॉस डाला है, मेरा कैपिटल फिर भी खड़ा है। और अभी बात यहां तक नहीं है, इसका मतलब आप बोलोगे दे दो इसको 3840, कहां से दे दो 3840? अब इनके जो लॉसेस हैं वो भी खाए। अब लगेगा गार्नर वर्सेस मरे। आप समझो, स्टेप बाय फिर से बोल रहा हूं, ये आपको दे रखा था, ये आपको दे रखा था कैपिटल। लॉस आपने निकाला, कैसे निकाला? 1200 ये करें तो 22 800, यहां डाल दिया आपने, वो लॉस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या आया? देयर कैपिटल। नाउ दिस 1800 का लॉस किसके पास चला जाएगा? इसके पास। और 840 का लॉस इसके पास। तो आप देखेंगे कि ये तो प्लस हो जाएगा, तो हमने जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये 1200, ये 1200 रुपये। कहने का मतलब है दो स्टेप लगे हैं। पहला है कि ये कैश लास्ट कैश है, तो लॉस निकाला, डिस्ट्रीब्यूट करा, लॉस की वजह से कुछ डेबिट हो गए, गार्नर वर्सेस मेरे लगाया कि जो पॉजिटिव है वो खाएगा तेरे लॉस को। तो आप देखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सी, और आप यहां लिख सकते हैं एज पर गार्नर वर्सेस मर। आराम से बताइए मुझे, क्या आपको समझ आया बच्चे? हाँ जी, हाँ जी। कहीं ना कहीं मैंने दो स्टेप करे, मैं फिर से बोलता हूँ। ये जो 1200 है, मैंने assume करा अगर ये लास्ट है, तो 22 800 का नुकसान है, मैंने 22 800 का नुकसान बांटा। फिर मैंने इनके बैलेंस देखे, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस। यहाँ बात खत्म नहीं हुई, आप सोच के तो देखो। 1200 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं? मान लो मैं यहाँ रोक दूंगा बात को, तो ये तो 3840 है, आप बोलो से इसको 1200 दे, पर वो साइंटिफिक तरीका नहीं है ना पूरा। ये लॉस 1800 और 840 का कौन उठाएगा? वाई? बिकॉज ऑफ गार्नियर वर्सेस। और ये लॉस इसके पास जा रहा है, तो 2640 का और माइनस होगा 1200। क्लियर है बच्चे? अगर आपको ये बात क्लियर है, तो अब आप सोचिए, अच्छा लगेगा आपको। यानी कि ये जो 1200 है, जब ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अभी भी ए का कैपिटल कितना? सेम। बी का कितना?
लेकिन सी को तो 1200 मिल गए, तो वो 7200 हो गया ना। 8400 माइनस 1200, वो 1200 किसके खाते में गए? सी के, तो उसका कैपिटल तो कम हो गया। अब आप देखेंगे, हमने स्टॉक बेचा है। स्टॉक बेच के कितने रुपए आए? दिस इज द ओनली अमाउंट। देना कितना है वैसे उन्हें? अब आप सोचिए, मैं दोबारा से वही चीज कर रहा हूं। ये रही बैलेंस शीट, ए बी सी, और ये तीनों मिलाकर कितने हैं अभी? और मेरे पास कैश सिर्फ है 4000, तो बचा हुआ लॉस कितने का? 18800। बांट दूंगा मैं लॉस, एनपीएसआर बांट दिया लॉस मैंने। और ये लॉस बांटने के बाद मैंने देखा ये पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव आया इस बार, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और आप देखेंगे इसका टोटल 4000 बन रहा होगा। बांट दो 4000 को श्रेष्ठ, जरूरी थोड़ा ना नंबर माइनस में है, बेटे कोई रूल थोड़ा ना है। हो सकता है वो लॉस जब मैंने कैपिटल से बढ़वाया मेरा कैपिटल तब भी ऊपर आ जाए, जो कि इस वाले केस में आ गया। तो आपके 4000 की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई आपके पास, 200 इसको दे दो। क्लियर है बच्चे? ये आपका पूरा का पूरा मेथड कौन सा है? मैक्सिमम लॉस। समझ आ गया ना पक्का से? इसके ऊपर और कोई क्वेश्चन भी नहीं है, पर आप ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, पेपर में हो सकता है यही क्वेश्चन ऐसे उठ के आ जाए, 10 नंबर का मैक्सिमम लॉस। क्लियर है जी? हाँ जी, यहाँ तक ऑल क्लियर? चलिए, तो मेरे हिसाब से इधर तक रखते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में, दैट इज, अगर आज रात को मौका लग गया तो छोटा सा आगे के लिए बुला लिया तो बुला लूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपका डेथ और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।